मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। क्या देश की आज़ादी के लिए मोदी लड़े थे? सिद्धरामैया का सवाल। कल बेंगलुरु में बेंगलुरु उत्तर लोकसभा मतक क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण बैरेगौड़ा के लिए KR पुरम अंबेडकर मैदान में आयोजित प्रचार सभा में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी और PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक 12 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, 4 जंगें हुई हैं। इंदिरा गांधी के वक्त में जंग के बाद ही बांग्लादेश वजूद में आया था। क्या ये सब मोदी ने किया है? देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया है, बीजेपी या मोदी ने नहीं। क्या सिर्फ मोदी ही देश की रक्षा करेंगे? दूसरों से देश की रक्षा नहीं होगी। देश के योद्धाओं का हम सम्मान करते हैं और उनको सलाम भी करते हैं। मोदी की तरह उन्हें इस्तेमाल करके सियासत नहीं करते, कहा सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु ग्रामांतर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरों सहित 54,69,000 का सोना जब्त। शहर के कई इलाके और आनेकल, होस्कोटे, सूर्य नगर, हेब्बागुड़ी में चोरी और आपराधिक गतिविधियां करने वाले मनीष और उसके साथी गणेश को हाई ग्राउंड पुलिस ने गिरफ्तार करके उन चोरों से करीब 54,69,000 कीमत के गहने जब्त कर लिए हैं। अट्टीबेले और बनरघट्टा इलाकों के बाइक चोर उमा शंकर को गिरफ्तार करके इससे 13 बाइक जब्त किए गए हैं। एक प्रेस मीट में इसकी जानकारी दी केंद्र वलय IGP V शरद चंद्रन ने। JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा के संबंधी के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों की रेड। JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा के संबंधी और सुरती मोटर के मालिक DT परमेश्वर के शिमोगा घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड करके करीब 23 लाख और इनके बैंक लॉकरों से 6 करोड़ नकद रुपया जब्त किया है। पिछले 28 मार्च को भी इनके घर पर छापा हुआ था तो अधिकारियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 नामांकन पत्रों में एक नामंजूर। गुलबर्गा आरक्षित मतक क्षेत्र से दूसरे चरण में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए कुल 19 उम्मीदवारों ने नाम पत्र भरा था, जिसमें पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के साई मारेश परशुराम और आजाद उम्मीदवार काशीनाथ सायाबन्ना के नामांकन पत्र नामंजूर हो गए हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें एक नामांकन पत्र नामंजूर हो गया है। इसकी जानकारी दी चुनाव अधिकारी R वेंकटेश कुमार ने। चुनाव सिब्बंदी की मौत। लोकसभा चुनाव में कार्यनिरत बसवा कल्याण तालुका गौर ग्राम के 32 साल प्रकाश गड़ीगप्पा के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। बसवा कल्याण तालुका बेट बालकुंडा ग्राम के असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे कि अचानक छाती में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर इलाज के बावजूद मौत हो गई। इसकी जानकारी दी तहसीलदार सावित्री सालगार ने। मंदिर में राउडी शीटर का भयानक कत्ल। मंडिया के गुत्तल इलाके में स्थित कालीकंबा मंदिर में ही 26 साल राउडी शीटर नंदन और उसके दोस्त पर 7 दुष्कर्मियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके कारण नंदन की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। कल रात 8:30 बजे के करीब नंदन मंदिर में दर्शन के लिए आया था तो ये घटना घटी है। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। पूर्व थाना पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। दूसरे चरण का चुनाव कुल 318 उम्मीदवार, 457 नामांकन पत्र। राज्य में 17वें लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। कितने उम्मीदवार मैदान में डटेंगे ये तो सोमवार को ही पता चलेगा। कल नामांकनों की जांच की गई, जिसका ब्यौरा हम आपको देते हैं। चिक्कोड़ी में 13 नामजदगियां हुई, जिसमें 1 रद्द किया गया। बेंगलुरु में 64 और 2 नामंजूर किए गए। बागलकोट में 17, कोई भी रद्द नहीं हुआ। बीजापुर
बीजापुर में 18 और 1 नामंजूर किया गया। कलबुर्गी में 19 और 1 को रद्द किया गया। रायचूर में 6 और 2 नामंजूर किए गए। बीदर में 27 8 नाम पत्रों को रद्द किया गया। कोप्पड़ में 16 1 नामंजूरी हुई। बल्लारी में 12 और 2 रद्द किए गए। हावेरी में 16 और 3 नामंजूर हुए। धारवाड़ में 15 और 3 नामंजूर किए गए। उत्तर कन्नड़ 15 मंजूरी और 3 नामंजूरी। दावनगिरी में 26 मंजूर और 2 रद्द किए गए। शिवमोगा में 14 नामपत्र दाखिल किए गए। राज्य में कुल 318 उम्मीदवारों में 30 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र नामंजूर हो गए हैं। 288 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मंजूर हुए हैं। बेलगाम मतक क्षेत्र से सबसे अधिक यानी 65 और सबसे कम रायचूर में 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कांग्रेस जेडीएस में गठबंधन सिर्फ दिखावा है। जीएम सिद्धेश्वर। दावनगिरी मतक क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार जीएम सिद्धेश्वर ने आज जिलाधिकारी दफ्तर के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों में एकता नहीं है। मेरी जीत निश्चित है। केंद्र में भी गठबंधन है मगर नेतृत्व की कमी साफ नजर आती है। देश को चलाने की ताकत सिर्फ मोदी में है, कहा सिद्धेश्वर ने। सेवक चाहिए या नायक, फैसला जनता का। उपेंद्र। आज रामनगर में अपने पक्ष के उम्मीदवार मंजुनाथ के प्रचार कार्यक्रम में बात करते हुए कन्नड़ा फिल्म स्टार और उत्तम प्रजाकीय पक्ष के अध्यक्ष उपेंद्र ने कहा कि 72 साल से चली आ रही राजनीति को बदलने का उद्देश्य से मैंने पक्ष की स्थापना की है। सभी क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हम नायक नहीं हैं, सेवक हैं। जनता की सेवा करके मजदूरी पाने वाले मजदूर हैं। हमने अब तक कोई सभा समारोह नहीं किया, बस चंद पंपलेट के जरिए हमारी निशानी ऑटो रिक्शा को वोट डालने की प्रार्थना कर रहे हैं, कहा उपेंद्र ने। देश में मोदी के सिवा पीएम बनने के लायक कोई भी नहीं। राहुल गांधी अधकच्चे नायक हैं, बसनगौड़ा पाटिल। आज बीजापुर में युगादि त्योहार के पावन अवसर पर परिवार समेत पूजा करने पहुंचे नगर विधायक बसनगौड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक अधकच्चे नायक हैं। एक अधकच्चे नायक के हाथ में फंसकर कांग्रेस विनाश की ओर जा रही है। इसकी वजह नेतृत्व की कमी है। जहां नेतृत्व विफल हो जाता है वो पक्ष नाकाम हो जाता है। आज क्यों केरला से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल? केरला में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, क्या इन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है? सवाल उठाए बसनगौड़ा पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।